पापा ऐसे आम कौन खाता है? आप आम खा रहे कि उसके साथ बलात्कार कर रहे? आपके दांत है या उस तरह की ब्लेड? छिलके से धागे भर की मोटाई का गूदा भी नहीं छोड़ा। छिलके को ऐसे साफ कर दिया जैसे ब्रश के बाद जीभ को जीभी से साफ करते हैं। इन छिलकों को कहीं रखोगे भी तो इनको खाने वाली गाय भी बोलेंगी। आम खाने वाला जब अपनी माँ के पेट में रहा होगा तो उसकी महतारी को खाने के लाले पड़े होंगे, तभी तो आम के छिलके में आम का स्वाद तक नहीं छोड़ा, नास मिटा। और यही छिलके अगर सांड के मुंह में आ जाए ना तो वो यही सोचेगा कि पता नहीं किस मादरजात ने इतनी बेरहमी से आम खाया है। साला आम के प्रति तो इतना निर्दयी एक भिखारी भी नहीं होता। जिस उम्र में आज तू है ना, उस उम्र में जब मैं था तो तेरे दादाजी मुझे आम लेने बाजार भेजा करते थे। तेरे को मालूम है उस समय आम कैसे रुपए किलो था? कितने? अरे 8 रुपए किलो। चल झूठा। और अगर पसेरी भर लेना हो ना तो ठेले वाला 7 रुपए के हिसाब से लगा देता था आम। सोच, 35 रुपए पसेरी और आज 35 दूनी 70 रुपए में 10 रुपए और मिलाओ तब कहीं जाकर 80 रुपए किलो आम आ रहा है आजकल। क्या बात कर रहे हैं? तो बेटा तौल में आम के साथ ये छिलका भी तोल रहा है और इसकी कीमत भी देनी पड़ रही है, तो इसको खुरच खुरच के क्यों ना खाऊं? हे भगवान, क्या करूं मैं इस कंजूस बाप का? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता प्यार जो करता है मुझसे। अरे आप क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं पापा, आप आम ही नहीं जितने भी फल होते हैं ना उनके छिलके खाओ, मेरे को क्या लेना देना। लेकिन एक बात बताओ, महंगे आम की कीमत आप छिलके खाकर वसूल रहे, तो ये गुठलियां भी तो उसी दाम में मिली है। इन्हें नहीं खाकर आप किस पे एहसान कर रहे हो? मैं तो ये भूल ही गया था, याद दिला दिया। गुठलियां अगर कचरे में जाती तो बहुत नुकसान होता। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? आहा, आज ये कहावत चरितार्थ हो गई। कौन सी कहावत? आम के आम और गुठलियों के दाम। पापा आपने गुठलियां बड़ी गलत फहमी में खा ली है। कैसी गलत फहमी में? जितनी चौड़ी जगह से गुठली अंदर गई है ना, इत्तेफाक से आप ही नहीं, मानव जाति में किसी की भी पिछाड़ी इतनी चौड़ी नहीं खुलती कि गुठलियां बाहर आ सकें। क्यों? जैसे खाना पचने के बाद अनुपयोगी माल बाहर आ जाता है, तो वैसे पच के गुठलियां बाहर नहीं आएंगी। अरे आपने अपने आप को सांड या बैल समझ के रखा है क्या? जो जानबूझकर गुठलियां निगल भी ले तो अपनी चौड़ी पिछाड़ी से बाहर कर देते हैं। साले तूने मेरे को चने की झाड़ में चढ़ा के गुठलियां खिला दी। अरे वाह, नौपर की नाव और बांस को निहन्नो। मतलब? अरे जब आप में इतनी अकल है कि बच्चा क्या करके पैदा करते हैं, तो जब आप गुठलियां खा रहे थे तो आपकी अकल घास चरने गई थी क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। साला 80 रुपए किलो आम के चक्कर में 80,000 रुपए अब गुठलियां निकलवाने के लिए खर्च करना पड़ेंगे। पापा आप चूतिया सही, अच्छा, पर आपकी औलाद चूतिया नहीं। मैं आपके 80,000 तो क्या 80 पैसे भी खर्च नहीं होने दूंगा। अबे तो ये पेट की गुठलियां फिर निकलेंगी कैसे? पापा एक भी गुठली आपके पेट में है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। वो तो सब ठीक है, लेकिन निकालेगा कैसे? अरे अभी अभी तो आपने गुठलियां अंदर ली, इनको लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा आपके एग्जिट पॉइंट तक पहुंचने में। फिर जो मैं बोलूंगा वैसा करना। क्या करना पड़ेगा मुझे? अरे अगर सिल में सर रख ही दिए हो तो लोढ़े से क्या डालना।
क्या 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 क्या? क्या बोला तूने? अरे ये लोढ़ा यार, ये साला हर बात को डबल मीनिंग में ले जाते हो। One day later. अभी लगता है गुठलियां मुहाने तक पहुंच गई हैं? आपको वो कैसे मालूम? अबे संडास में आधे घंटे से बैठा था माल की डिलीवरी के लिए, वहां कोई बैठ कर बीन नहीं बजा रहा था। अब इतना सबूत काफी नहीं है इस बात के लिए कि गुठलियां बॉर्डर तक पहुंच गई। अब के कैमरे लगा के अंदर देखेगा। पापा, जहाँ की आप बात कर रहे हो ना, वहां सिर्फ एनिमा की लड़ी डाली जाती है। चलो आओ, लेटो बिस्तर पे औंधे। ए, तेरे को शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी दुनिया में तेरे को बाप ही मिला ऐसे काम के लिए? सुनो यार, फालतू की बातें नहीं, वरना जाओ हॉस्पिटल, दो 80,000 रुपए। अरे ठीक है, नाराज क्यों होता है? मैं लेटता हूं ना औंधा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये लो अपनी इज्जत। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लो पापा, निकल आई गुठलियां। क्यों पापा, बोला था ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वाह वाह, क्या आइडिया है। शाबाश बेटा।